जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप सुनिए अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सरकार ने प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI एवं फॉर्चून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाली कंपनियों को राज्य सरकार कुछ विशिष्ट सुविधाएं, रियायतें और वित्तीय प्रोत्साहन देगी। इसलिए राज्य सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए यह नीति लेकर आई है। नीति के अंतर्गत पात्र रियायत देते हुए भूमि आवंटन की जाएगी। पूंजीगत सब्सिडी 100 करोड़ रुपए से की वार्षिक सीमा के अधीन 7 समान वार्षिक किस्तों में दी जाएगी। इन कंपनियों को उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत स्टैंप ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क में क्षेत्रवार छूट दी जाएगी। उन्हें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी 5 वर्षों के लिए 100% की छूट मिलेगी। मौजूदा इकाइयों को उत्तर प्रदेश में लाने पर यह सब्सिडी दी जाएगी। अपनी मौजूदा इकाइयों को विदेश या देश के अन्य राज्यों में जो उद्योगपति हैं वो अगर उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित करते हैं तो ऐसी फर्मों को मैन्युफैक्चरिंग उपकरणों के आयात पर अधिकतम 2 करोड़ रुपए प्रति इकाई तक की परिवहन लागत की आधी रकम की प्रतिपूर्ति की जाएगी। स्वच्छ ईंधन के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ाने और आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों को महंगाई से फौरी राहत दिलाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को 2 निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का सीधा लाभ गरीब महिलाओं को होगा। प्रथम चरण में आधार प्रमाणित लाभार्थियों को ही निःशुल्क सिलेंडर दिए जाएंगे। सरकार की मंशा है कि दीपावली और होली पर महिला लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेंडर देने की योजना चालू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण पर चिंता जताते हुए कहा है कि आने वाली पीढ़ियों पर इसका गंभीर प्रभाव होगा। कोर्ट ने दिल्ली सहित NCR के 5 राज्यों से वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाए गए कदमों का हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को निर्देश दिए हैं कि वे 1 सप्ताह में हलफनामा दाखिल कर बताएं कि उन्होंने वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों में पराली जलाना एक मुख्य मुद्दा है। कोर्ट ने मामले की 7 नवंबर को फिर से सुनवाई करने का निर्देश देते हुए कहा है कि वह निगरानी करेंगे कि क्या हो रहा है, अन्यथा पूरा सीजन इसी तरह बना रहेगा। दिवाली पर घर आने के लिए ट्रेनों का सहारा लेने वालों को इस बार बड़ी मशक्कत करनी होगी। लगभग सभी ट्रेनों में आरक्षण फुल हो गया है और कई में वेटिंग भी नहीं है। ऐसे में यात्रियों को अब दूसरे विकल्प तलाशने के लिए मजबूर होना होगा। स्थानीय रेलवे स्टेशन से 3 दर्जन ट्रेनें गुजरती हैं। इनमें हरदोई से जाने वाली अधिकांश ट्रेनें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लिए सीधी चलती हैं। दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए दीपावली पर अधिकांश लोग परिवार के साथ त्योहार मनाना चाहते हैं, इसलिए घर आने वालों की संख्या बढ़ जाती है। अधिकांश लोग सफर के लिए ट्रेनों को ही वरीयता देते हैं, मगर त्योहार के कारण इन दिनों ट्रेनों में सीटें उपलब्ध होना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालात तो ये है कि कई ट्रेनों में अब सारे स्लॉट फुल होने पर वेटिंग टिकट नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय स्टेशन हरदोई से गुजरने वाली ट्रेनें अवध असम एक्सप्रेस, पद्मावत एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस में 6 से 18 नवंबर के बीच वेटिंग टिकट भी उपलब्ध नहीं है। त्योहारी मौसम में रसोई का बजट अब बिगड़ता नजर आ रहा है। मुख्य रूप से रोजाना उपयोग में आने वाली वस्तुओं में चीनी, दाल, प्याज की कीमतों में 80% तक की बढ़त आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के दाम बढ़कर 12 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं खुदरा बाजार में प्याज भी 80 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बिक रहा है। अरहर दाल की कीमत भी 152 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है।
इस बार आपूर्ति में कमी व कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से वैश्विक बाजारों में चीनी के दाम लगातार बढ़े हैं। इसका असर घरेलू बाजार में भी चीनी की कीमतों पर दिखलाई पड़ रहा है। घरेलू बाजार में चीनी 45 रुपये प्रति किलो बिक रही है, जबकि कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंध भी लगाया है। अरहर दाल एक साल में 40% तक महंगी हो चुकी है। 31 अक्टूबर 2022 को अरहर दाल की कीमत 110 रुपये 56 पैसे थी, जबकि 31 अक्टूबर 2023 को यह दाल अब पहुंचकर 152 रुपये के पार इसकी कीमत पहुंच गई है। इसी तरह उड़द की दाल का भाव 107 रुपये से बढ़कर 120 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। प्याज के दाम पिछले साल इसी समय 28 रुपये किलो थे, अब यह बढ़कर 50 रुपये किलो से ज्यादा हो गए हैं। लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई में बांदा के पूर्व भारतीय जनता पार्टी सांसद भैरव प्रसाद मिश्र के बेटे प्रकाश मिश्र के इलाज में लापरवाही की गई बात में संस्थान में बनी 3 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है। मामले में इमरजेंसी के मेडिकल ऑफिसर को कार्यमुक्त करने के बाद 2 कर्मचारियों का कार्यस्थल बदल दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का इस मामले को लेकर गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट में लापरवाही की बात मानी है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर संबंधित इमरजेंसी के मेडिकल ऑफिसर चंद्रशेखर वाजपेयी को पहले ही कार्यमुक्त किया जा चुका है। रोगियों को चिकित्सक बाहर से दवा खरीदने के लिए हरदोई के अस्पताल में 100 बेड चिकित्सालय में लिख रहे हैं। कई रोगियों को डॉक्टर 1400 रुपये तक की दवाएं बाहर से लिख रहे हैं। कुछ रोगी व तीमारदार बाजार की दवाओं की कीमतें ज़्यादा देखकर बिना खरीदे ही लौट जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सरकारी चिकित्सालयों में रोगियों को सलाह के साथ ही दवाएं लेने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन हरदोई के 100 बेड चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को यह सुविधा मिलती हुई नहीं दिखलाई पड़ रही है। हरदोई में खेतों में फसल रौंद रहे निराश्रित जानवरों को अभियान चलाकर आश्रय स्थल पर पहुंचाया जाएगा। जिला प्रशासन ने 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक 10,000 से अधिक जानवरों को पशु आश्रय स्थल पहुंचाने की कार्ययोजना बनाई है। सीवीओ डॉक्टर रचना दीक्षित के अनुसार शासन की ओर से निराश्रित जानवरों को पशु आश्रय स्थल पहुंचाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश मिले हैं। सभी निराश्रित जानवरों पशु आश्रय स्थलों में पहुंचाए जाएं। इसके लिए पशुपालक विभाग ने ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज, राजस्व, नगर विकास व पुलिस को संयुक्त रूप से जिम्मेदारियां दी हैं। पशु चिकित्सकों को अभियान के अंतर्गत निराश्रित जानवरों को पशु आश्रय स्थल पहुंचाने में दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। वो आश्रय स्थल तक पहुंचाए गए जानवरों की नियमित रूप से जांच भी की जानी है। हरदोई में सड़कों पर बने ब्लैक स्पॉट जानलेवा हो रहे हैं। ब्लैक स्पॉटों पर हादसे हो रहे हैं और उनकी रोकथाम के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे आए दिन ब्लैक स्पॉट जिंदगियां निगल रही हैं। हरदोई में हादसों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पीडब्ल्यूडी के आंकड़ों में कई सड़कों पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं। सड़क सुरक्षा समिति हादसों की समीक्षा करती है। लोगों का कहना है कि हादसों के पीछे वाहनों की तेज रफ्तार व सड़कों की अंधी मोड़ पर संकेतक चिन्ह न लगे होना मुख्य वजह होता है। कहीं कहीं सड़क पर बने गड्ढे भी जानलेवा होते हैं, जैसे कि प्रतापनगर चौराहे से हरदोई मार्ग के बीच में कई जानलेवा गड्ढे भी बने हुए हैं। इन कारणों से जिन स्थानों पर सर्वाधिक हादसे होते हैं उन्हें विभाग ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित कर देता है, लेकिन इन ब्लैक स्पॉटों पर सांकेतिक चिन्हों की जगह झाड़ियां उगी दिख रही हैं। विभाग की तरफ से इन झाड़ियों को साफ करने के लिए कहीं कोई इंतजाम भी नहीं किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 अब चलेगा। इस अभियान में परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए इसे अब फिर चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। हरदोई के मेडिकल कॉलेज में अब मरीजों को सुचारू रूप से अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं मिलेंगी। रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती कर दी गई है। थर्मल पेपर आते ही मरीजों के अल्ट्रासाउंड होने लगेंगे। जनपद में 30 सीएससी और 70 पीएचसी संचालित हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय के अलावा 100 पलंग चिकित्सालय भी हैं। कहीं भी रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती अभी तक नहीं थी। कुछ महीने पहले महिला चिकित्सालय में एक संविदा पर रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती की गई थी। कुछ दिन किसी तरीके से जांचें की गईं।
गर्भवती महिलाओं से लेकर अन्य मरीजों को निजी सेंटरों पर दौड़ लगानी पड़ रही थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर्यदेश दीपक तिवारी ने बताया है कि मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर कामिनी दत्त की नियुक्ति हो गई है। प्राचार्य ने यह भी बताया है कि महिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड की जाएंगी। यहां केवल गर्भवती महिलाओं व अन्य मरीजों की जांच की जाएंगी। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM।